हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट। पूरी 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 18 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी करंट अफेयर की तैयारी अच्छी है। और इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। इस क्लास से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें, ठीक है। अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, तो ये आप लोग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स एंड सभी सब्जेक्ट के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे एंड 490 पेज की PDF है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। मात्र 149 रुपये में आप लोग परचेज कर सकते हैं। रिवीजन के लिए आप लोग इसे ले सकते हैं और इन बचे हुए दिनों में 19 दिनों में आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। छपने वाला प्रश्न है, सभी लोग पहला का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो ये दिया गया है PR श्रीजेश को। ऑप्शन इसका जो है C वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है। दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की जो है घोषणा की है। तो ये की है किस देश ने? UAE ने। ऑप्शन इसका जो है D वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा कि भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है A वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये भी बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है कि देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। नोट कर लीजिएगा कि देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा सूरत में। कहाँ बनाया जाएगा? सूरत में बनाया जाएगा। तो ऑप्शन इसका जो है C वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बीएड की ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी UP बीएड की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, और जो भी अपडेट्स रहेंगी वो अपडेट्स आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। हर बीएड की नॉलेज आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने और नए रामसर स्थलों को जो है शामिल किया गया है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने और नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। तो ये शामिल किया गया है 2 रामसर स्थलों को, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है A वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि दिवस मनाया कब जाता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया कब जाता है। सभी का जवाब आना स्टार्ट हो गया है। तो नोट कर लीजिए सभी लोग, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन इसका जो है कुछ नहीं होगा, ठीक है। बाकी इसमें जो पूछा था 2 होगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो है देश रहा है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा है। तो वह देश रहा है अमेरिका, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है C वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने।
तो ये जो है किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं कि किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? किस खिलाड़ी को? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 8वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो वो भारतीय खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ठीक है, और ये गोल्ड किस में लेके आए थे? ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट एंटरप्राइजेज कौन बना? भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट एंटरप्राइजेज कौन बना? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट एंटरप्राइजेज कौन बना? तो वो बना है चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किस देश ने वेस्ट इंडीज़ में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। और अभी परसों एक क्वेश्चन में पूछा था, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में अभी इसी में देखने को मिलेगा, इसी क्लास में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग बहुत गलत आंसर दिए थे। तो किस देश ने वेस्ट इंडीज़ में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का जो है खिताब जीता है? तो वो जीता है अपना देश भारत। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए, हाल ही में जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है, कौन? ये भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। आज की क्लास सबसे बेस्ट है, नोट करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है किसे? तो शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित को जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, जल्दी जल्दी थोड़ा आप लोग नोट कर सकते हैं, थोड़ा आज क्लास लेट हो गई है। चलिए, फरवरी 2022 में भारत में आयोजित एएफसी महिला एशिया कप 2022 का जो है खिताब किस देश ने जीता? फरवरी 2022 में भारत में आयोजित एएफसी महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसे जो है जीता है किस देश ने? चीन देश ने। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा सभी लोग। और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो पहला देश बन गया है अपना देश भारत। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छापने वाला प्रश्न है ये। उत्तर प्रदेश का आपका एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश स्पेशल से जो है क्वेश्चंस आएंगे। तो गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए जो है किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? कौन कौन से वो खेल हैं जिन्हें शामिल किए हैं? तो वो सर्फिंग भी है, स्केटबोर्डिंग भी है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग भी है, यानी कि उपयुक्त सभी खेलों को जो है शामिल किया गया है इसमें तीनों को। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत के किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत के किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? 16 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भारत के किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? उस शहर का नाम बताइए। तो वो शहर है जयपुर। जयपुर में जो है दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की जो है आधारशिला रखी गई है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान की राजधानी है। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें बताइए कौन सम्मिलित है। यहाँ पे पद हैं और व्यक्ति के नाम है, तो कौन सा पद किस व्यक्ति से संबंधित है आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोगों का जवाब आना स्टार्ट हो गया है। सभी को गुड आफ्टरनून भाई।
तो एनसीईआरटी के नए निदेशक दिनेश प्रसाद शकलानी हैं, इंडिगो के नए प्रबंध निर्देशक राहुल भाटिया हैं, यूजीसी के नए अध्यक्ष एम जगदीश हैं। ये सभी पद व्यक्तियों से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में जो है भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम में। तो सभी लोग जवाब देने के प्रयास करेंगे। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो बने हैं आरिफ खान। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के ज़रूर से ज़रूर आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, चलिए वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ है? तो लता मंगेशकर का जो है निधन हो गया है 6 फरवरी 2022 को। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए 2 फरवरी 2022 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? अभी क्वेश्चन था कि कितनी रामसर साइट को शामिल किया गया था, 2 और रामसर साइट को शामिल किया गया था। ठीक है, आप लोग बताइए अभी भारत में कुल कितनी रामसर साइट हैं? तो 2 फरवरी 2022 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस की जो थीम है वो क्या है? थीम ये है, ठीक है, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, चलिए फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला का एकल खिताब किसने जीता है? तो वो जीते हैं उन्नति हुड्डा ने। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाल ही में किस राज्य को 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? हाल ही में किस राज्य को जो है 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? तो वह राज्य है मणिपुर। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाल ही में होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। हाल ही में होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है नियुक्त किया गया है सियोमारा कास्ट्रो को। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव जो है का आयोजन किया गया है? हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है सऊदी अरब में। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 फरवरी 2022 को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विश्व कैंसर दिवस मनाया कब जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है ये आपको पता होना चाहिए, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। तो इस बार की जो थीम है क्लोज द केयर गैप। क्या है? क्लोज द केयर गैप, सॉरी, ठीक है, क्लोज द केयर गैप। ये जो है विश्व कैंसर दिवस 2022 की जो है थीम है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास से बहुत क्वेश्चंस मतलब देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज बहुत क्वेश्चंस आपको नोट करने पड़ सकते हैं। 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है पूंचगल यानी कि पेबल्स मूवी को। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? ये क्वेश्चन अभी मैं कल या परसों पूछा था, पोस्ट किया था, तो इसका बहुत सारे लोग जवाब अहमदाबाद दिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर गलत है, लखनऊ में जो है ये अकादमी स्थापित की गई है, लखनऊ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित गई है लखनऊ में। ठीक है, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा, अहमदाबाद इसका राइट आंसर नहीं होगा। चलिए जनवरी 2022 में हुए विभिन्न नियुक्तियों में से कौन सम्मिलित है? जनवरी 2022 में हुए विभिन्न नियुक्तियों में से कौन सम्मिलित है? पुष्प कुमार जोशी ये HPCL के नए चेयरमैन और MD हैं। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं भारत के। विनोनंद झा ये PMLA निर्णायक अधिकार के अध्यक्ष हैं, यानी कि उपयुक्त सभी हैं। ठीक है, नियुक्तियों के मामले में ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है?
इंडियाज़ वुमेन यूजंग हीरोज़, ये मीनाक्षी लेखी की है। लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर इंडिपेंडेंस डे, ये रॉस्किन बॉन्ड की है। किरण बेदी की फेयरलेस गवर्नेंस है। तो ये मतलब सभी जो हैं पुस्तक एंड उनके लेखक से संबंध है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग नोट कर सकते हैं तीनों का, ठीक है। तीनों के नाम नोट करिए, फिर उनकी प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी PDF में आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित हैं? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे चरणजीत सिंह, ये हॉकी के खिलाड़ी थे, जो इनका निधन हो गया है। मिलिना साल्विनी, ये कथकली से संबंधित है। थिरू एंड आर नागास्वामी, ये पुरातत्वविद थे। कथकली केरल राज्य का है, ठीक है, नत्र। चलिए, जनवरी 2022 में, यानी कि उपयुक्त सभी वाला इसमें सही हो जाएगा। जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया है? जनवरी 2022 में किस देश, यानी कि अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया है? तो ये जो है किया गया है बुर्किना फासो में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है? 32 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये जो है प्रदान किया गया है, असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया रतन टाटा जी को। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है कि जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? इंडेक्स से क्वेश्चन जरूर आता है। अभी PCS का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें विश्व खुशहाली सूचकांक का पूछा था, तो उसमें 136 नंबर है इंडिया का। तो अगर पूछ ले भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है, तो नोट कर लीजिएगा 50वें नंबर पे, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। और इंडेक्स सूचकांक वाली एक स्पेशल मैं क्लास लूँगा, ठीक है। और बहुत ही जल्द एक बेहतरीन क्लासेस होने वाली है करंट अफेयर की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं फंसाऊँगा। तो हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? केरल में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? 35 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया इसे किसे इसमें 2022 में? तो यहाँ पे विपिन रावत को सम्मानित किया गया था, ठीक है। प्रभा अन्य को जो है दिया गया था, कल्याण सिंह को दिया गया था, ठीक है। और आचार्य चंद नाजी को नहीं दिया गया था, ठीक है। और इसमें एक और थे राधे श्याम। इन चारों लोगों को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए नामित किया गया है? किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? तो जय भीम और मरक्कर, ये दोनों जो है फिल्म को जो है नामित किया गया है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है। हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की जो है मेज़बानी किसने की है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। तो ये मेज़बानी की है नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है? किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है? तो ये जो है तैयार किया गया है केरल में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी बात मानिए तो आज 50 के 50 क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई है? किस देश में? चलिए, 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो ये घोषणा की गई पेरू में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन को पढ़िए, फिर आप लोग बताएं कौन सा कथन सत्य है।
41 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नाडाल ने जीता था, बिल्कुल सही है, और महिला एकल का खिताब जो है एशले बार्टी ने जीता था। तो दोनों जो है कथन सही हैं, तो फर्स्ट व दोनों सही हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष का खिताब राफेल नाडाल ने जीता था और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला का खिताब एशले बार्टी ने जीता था। ठीक है, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, महिला और पुरुष दोनों का। चलिए अगले प्रश्न की ओर आ गए हैं। जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई थी? तो ये हुआ था टोंगा में। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत ने किस देश की मदद से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है? भारत ने किस देश की मदद से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है? तो भारत ने इजराइल देश की मदद से जो है 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनॉल ब्लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनॉल ब्लॉक का उद्घाटन किया गया है कहाँ? तो नीदरलैंड में किया गया है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भाषण को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह में हटाने का फैसला किया है? तो वो है अबाइट विथ मी। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही प्री वर्जन है। चलिए, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिंजो एबे को जो है सम्मानित किया गया था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस समय बताइए जापान के प्रधानमंत्री कौन है? चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है? यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को पहला भारत का जो है युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है? तो प्रागजता कोहली को जो है घोषित किया है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दक्षिण मोबुओंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है? तो ये जो है मिजोरम का पहला जो है ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है। ठीक है, दक्षिण मोबुओंग। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? जबरदस्त प्रश्न है। हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? डिजिटल संसद है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा और 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल से आप लोग जुड़ जाएँ। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।